तो अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें सबसे पहले वो लालच को फेंकना। वो लालच कहाँ छुपा है आपकी जेब में, उसको निकालो, उसको फेंको पहले। और दूसरे नंबर पे क्या कर, न्यूज़ ना बहुत कुछ बताती है। 2 फैक्ट बताऊंगा आज। दोनों फैक्ट को आपको समझना है, और जब आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आप जब टाइम रेलवे के शेयर, सरकारी शेयर छलांगे मारते जा रहे हैं, और मुझे लोग कह रहे हैं सर वीडियो बनाओ। मैंने उनकी वीडियो, जब शेयर 35 रुपये 25 रुपये हैं, हमें मार्केट को देखने के तरीके नहीं आ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये टेलीग्राम जो चैनल होते हैं ना, इसमें फंसे जा रहे हैं हम। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपका मकसद है पैसा कमाना, आपका मकसद है सबसे पहले अपने को बचाना, आपका मकसद है झूठी झूठी बातों से दूर रहना और टिप्स के चक्रों में आपको नहीं पड़ना। तो माइंड को तो चलाना पड़ेगा ना कि भाई सबको प्रॉफिट क्यों आ रहा है, सबको प्रॉफिट क्यों आ रहा है। जब रामू ने एनालाइज नहीं किया है, जब सामू ने एनालाइज नहीं किया है। बजट से पहले मैंने आपको कहा था कि एक गिरावट होगी, और इलेक्शन से पहले भी एक गिरावट होगी। 2 गिरावट हो चुकी है, क्या आगे भी और ज़्यादा गिरावट हो सकती है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। बजट से पहले मैंने आपको कहा था कि एक गिरावट होगी, और इलेक्शन से पहले भी एक गिरावट होगी। 2 गिरावट हो चुकी हैं, क्या आगे भी और ज़्यादा गिरावट हो सकती है? मुझे लगता है हो सकती है। मैं आज की वीडियो आपको कई तथ्यों पर बताऊंगा, बीती बीती अपनी पुरानी बातें आपको याद दिलाऊंगा, और वो सारे तथ्य आपको बताऊंगा जिससे आप मजबूत हो सकते हैं। अगर आप मुझे बिल्कुल दिल से देख रहे हैं, वाकई उन लोगों को नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने अपने शेयरों से साथ साथ प्रॉफिट भी लिया होगा। जब मार्केट बड़ी तेज़ी में होती है और सबको प्रॉफिट आता रहता है, तो माइंड को तो चलाना पड़ेगा ना कि भाई सबको प्रॉफिट क्यों आ रहा है, सबको प्रॉफिट क्यों आ रहा है। जब रामू ने एनालाइज नहीं किया है, जब सामू ने एनालाइज नहीं किया है, जब विनोद ने एनालाइज नहीं किया है, पिंटू ने एनालाइज नहीं किया है, तो उनको प्रॉफिट क्यों आ रहा है? इसका मतलब कहीं से टिप्स, कहीं से तुक्के, इन वजह से सबकी झोलियां भरती जा रही हैं। रेलवे के शेयर, सरकारी शेयर छलांगे मारते जा रहे हैं, और मुझे लोग कह रहे हैं सर वीडियो बनाओ। मैंने उनकी वीडियो, जब शेयर 35 रुपये 25 रुपये हैं, 30 रुपये थे, तब बनाई थी। जैसे RVNL, SJVN, IRFC, और लोग मुझे कहते हैं जब 200 200 300 पहुँच रहे हैं वहाँ पर बनाओ। एक मतलब मैं आपको समझाऊं सर, हमें मार्केट को देखने के तरीके नहीं आ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये टेलीग्राम जो चैनल होते हैं ना, इसमें फंसे जा रहे हैं हम। एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप मेरा सिर्फ अलग अलग, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ वो तो है भाई, किसी से बात कर ली दिल की, वो तो मैं कर लेता हूँ ना, लेकिन मेरा कोई अलग से ग्रुप नहीं है। और मैंने बनाया था एक बार बहुत पहले, लेकिन उसका नाम मैंने सार्थक नहीं रखा था, फिर मैंने व्हाट्सएप बनाया था उस टाइम। तो मेरे देखने को ये मिला, किसी सब्सक्राइबर ने बनाया कि मेरे 3 टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, और मुझे आज पता लगा। इससे क्या आपको प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि आपको मेरे नाम से लोग गुमराह करेंगे, और आपको कहेंगे ज्वाइन करो, ये खरीदो, वो बेचो, पैसे ये सब लेंगे आपसे। आपको क्या करना है? उस चैनल की रिपोर्ट करनी है, और धीरे धीरे आपको समझना है कि कोई किसी को यहाँ पर अमीर नहीं करेगा। तो ये टेलीग्राम जो चैनल है मेरे नाम से जो है, उसको बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, सारे फेक हैं, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं आता है। देखो सर, जो चीज़ें मैं आपको यूट्यूब में बताता हूँ ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इसको समझ लिया, बहुत आगे तक जाओगे। तो मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूँ, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप आता है। आपको बचकर रहना है, और कोई आपको मेरे नाम से कुछ पैसे पूछे मांगे तो उसको अवॉइड करना है, बिल्कुल किसी चक्रों में नहीं आना है।
क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी जेब भरने के लिए दूसरों के कंधे पर सहारा लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वैसे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए किसी का भी। आज जो गिरावट हो रही है, जो टेलीग्राम चैनल वाले आपको टारगेट देते थे, शकल दिखा रहे हैं वो आपको। मेरे वीडियो में कमेंट आया, सर सारे मंगल ग्रह पहुंच गए। टेलीग्राम से थोड़ा दूर हो जाओ, उनको इतना नहीं पता जितना मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें बता रहा हूँ। आप मेरी बातों को समझो। मैं आपको बहुत अपना समझ के, देखो सर मैं यहाँ खरीदने बेचने की चीज़ें तो नहीं बता रहा हूँ, पर एक चीज़ बता रहा हूँ। क्या आपको ये बड़े बड़े एनालाइज करने वाले हैं जो उनके चेहरे पे मासूमियत दिख रही है कि वो उदास हो, बहुत टेंशन में, उनका बहुत लॉस हो गया हो और हमारा 1-1.5 लाख के लॉस में हमारा तो बुरा हाल हो रहा है, उनका हो रहा है? हो ही नहीं सकता। ये जो गिरावट होती है इसको हम समझे ही नहीं है। ध्यान रखना सर, आपका मकसद है पैसा कमाना, आपका मकसद है सबसे पहले अपने को बचाना, आपका मकसद है झूठी झूठी बातों से दूर रहना और टिप्स के चक्रों में आपको नहीं पड़ना। जब एक तरफ सबको प्रॉफिट आ रहा है और खरीदे जा रहे, प्रॉफिट आता जा रहा है, और किसी ने कहा एयरएफसी खरीदो वो भाग रहा है, ईड़ा खरीदो वो भाग रहा है, एनबीसी सीसी खरीदो वो भाग रहा है, तो वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बन रही है आपके लिए लोगों की, वो तो आपको लालच दिए जा रहे हैं और वो उनकी एनालाइज बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं और आप उसके अंदर एंट्री करते जा रहे हो। ईड़ा के ऊपर बीती दिन बात बता रहा हूँ, जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी न्यूज को, आज मैं फिर समझाऊंगा आपको न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट होती है और न्यूज को हम समझते क्यों नहीं। न्यूज ना बहुत कुछ बताती है। 2 फैक्ट बताऊंगा आज, दोनों फैक्ट को आपको समझना है और जब आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आप जब टाइम दोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ईड़ा के ऊपर न्यूज आई, वो कब आई? जब शेयर पहले ही, जब वो शेयर काफ़ी ऊपर चला गया तब एक न्यूज आई कि भाई ये एक लॉटरी का शेयर है, जो 50 वाली चीज़ यानी कितने वाली चीज़ आपको 120 में मिल रही है, लॉटरी का शेयर है। ये न्यूज आई और 3 दिन तक ये न्यूज चली, लेकिन 3 दिन तक मैं आपको समझाता रहा ये सच में वाकई निगेटिव न्यूज है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े एनालाइज करने वाले हमें समझा रहे हैं कि एक लॉटरी की चीज़ें हैं, पर हम गुमराह हो रहे हैं। मैंने कहा कि जो भी शेयर आईपीओ के बाद एकदम से रौनक के बहारे दिखा रहा है, भाई उसके क्वार्टर तो बीतने तो 2-4 समझा रहा था ना, पर लोग नहीं समझ रहे थे। न्यूज धुंधली हो गई, मेरी बातें धुंधली हो गई, शेयर धीरे धीरे ऊपर 200 के चला गया, वहाँ पर लोगों ने खरीदा, अब निकलने के मौके नहीं है उनके पास। क्या वो अपना जो निकलने के मौके हमारे पास नहीं है, इसकी वजह से वो कंपनी काम करना बंद कर देगी? वो काम करती रहेगी, पर हम ट्रैप हुए हैं, ये आपको समझना है। समझ गए? ये न्यूज मैं बता रहा था। सरकारी कंपनियों की मार्केट कैप 60 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई है, ये न्यूज़ निकल कर आई थी 21 जनवरी को, और ये न्यूज़ मैंने आपको कम से कम 6 दिन लगातार बताई है या नहीं बताई है कि 2.42 लाख करोड़ अगर सरकार अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी की जो उनकी हो गई है अगर वो बेचेगी तो उनके पास 2.42 लाख करोड़ आएंगे। और लोग कह रहे सर सरकार क्यों बेचेगी? सर सरकार बेचे ना बेचे, पर ये CNBC आवाज़ की न्यूज़ थी जिसके अंदर 19 कंपनियों के बारे में ये बताया गया था कि उनकी जो अतिरिक्त सरकार की उसका जो मूल्य है 2.42 लाख करोड़ हो गया है। ये न्यूज़ सुनकर लोगों ने टेंशन नहीं ली, क्योंकि इस न्यूज के बाद भी शेयर भागता रहा। आज 12 तारीख है, 21 जनवरी में 10 और जोड़ लो, 31 जनवरी, यानी कि 10 दिन वो और 12 दिन ये जोड़ लो, यानी 22 दिन। लेकिन 22 दिन में भी तो आप देखो शनिवार संडे की भी छुट्टी होती है 26 जनवरी की भी छुट्टी होती है। तो वो सारी चीज़ें इसमें से घटाओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि 21 जनवरी के बाद कितने दिन वर्किंग थी और उस दौरान ये न्यूज़ थी और उस दौरान मैंने आपको कितना समझाया था, तो कितने कम दिन में आपको वो चीज़ें देखने की। उसके बाद भी IRFC भाग रहा था, RVNL भाग रहा था, ईड़ा भाग रहा था, NBCC भाग रहा था, पर आपने उस न्यूज़ को नहीं समझा। ये बड़े एनालाइज करने वालों ने न्यूज़ बनाई थी। कल और आज में ही मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली, किसी बड़े फंड ने कहा कि सरकारी कंपनियों में उनको भाव ज़्यादा लग रहे हैं, अब लग रहे हैं उनको भाव ज़्यादा,
यानी कि अब भाव ज़्यादा लगे। सर ये अगर हमें कोई पहले बता दे कि भाव ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़ा संभल के रह लो, तो हम बच नहीं जाएंगे। और वो काम तो मैं कर रहा हूँ आपके लिए। देखो सर, मेरा कोई भी मकसद आपको शेयरों को बिकवाने खरीदवाने का नहीं है, पर समझना आपको ये है कि एक तरफा किसी को प्रॉफिट हो नहीं सकता। प्रॉफिट यहाँ से निकालना पड़ता है। किसी को 2 लाख का प्रॉफिट अगर वो अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखे और आज वो उसका प्रॉफिट ही सिर्फ 20,000 का हो, तो वो 2 लाख किस काम के हमारे। अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट लिया जाता है। मैंने आपको कई बार कहा है, मैंने HFCL, NHPC, मदरसन सुमी, एक्साइड बैटरी, SDFC, अडानी विल्मर, अडानी ग्रीन, मोरपेन लैब और अन्य कितने ऐसे शेयर हैं जिसके NHPC भी हो गए ना, NHPC, इन्फीबीम, कितने अच्छे शेयर जो मुझे लगते हैं, पर उसके बावजूद भी मैंने उनके अंदर से प्रॉफिट लिया और उनको थोड़ा बहुत छोड़ा। ये वो रणनीति है जो हमें आगे तक ले जाएगी। और दूसरा अकाउंट जिसका है वो कृपया खोल ले, क्योंकि उसके बिना आप बिल्डअप नहीं हो सकते। एक अकाउंट से कभी भी हम राजा नहीं बनेंगे। राजा कब बनेंगे? जब हम मार्केट की स्थितियों को समझेंगे और हम अपने पहले प्राइस को नहीं खोएंगे। मेरे पास NHPC 89 का भी है। अब क्या हुआ, उससे नीचे भी आ गया, वो तो वहाँ लॉस हो गया, वो दूसरे अकाउंट में पड़े हैं भाई, है ना। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से जीत सकते हैं, धीरे 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 प्रॉफिट के हिसाब से। जितना भी मुझे आज लॉस होगा, मैंने कई गुना उससे प्रॉफिट को ले रखा है, तो टेंशन नहीं। और आपको भी मैंने सारी रणनीति बताई है, नहीं है बताई तो बताओ। लोग कहते हैं ना ये शेयर खरीद लो, लोग कहते हैं ना वो शेयर बेच दो, पर मैंने आज तक आपको क्या कहा है? रणनीति समझो। शेयर तो कोई भी खरीदेगा, रामू खरीदेगा, सामू खरीदेगा, पर उसके अंदर तरीके जो चीज़ें आपको समझनी है वो इसी चैनल से आएगी। मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा था कि 30 और 50 बड़ी मुश्किल से यस बैंक जाएगा, और इसको आंखें बंद करके अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ शेयरों को छोड़ दो। बार बार शेयर प्राइस को देखने से टेंशन होगी। आप सिर्फ बैंक जो प्रगति कर रहा है उस दौरान उस चीज़ों को देखो। एक व्यक्ति ने कमेंट कर दिया, आपने कहा था 30 नहीं जाएगा और इसने 30 जाकर दिखा दिया। क्या आज वो 30 है? आज वो 30 है? आज क्या है? वो 30 से नीचे है ना। तो क्यों हम इतना उत्साहित हो जाते हैं तेजी को देखकर कि जहां हम ट्रैप हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, वो मैंने पढ़ा, कि जब SBI की इतनी बड़ी होल्डिंग से यस बैंक 60-70 नहीं पहुंचा, तो HDFC बैंक उसके अंदर होल्डिंग ले रहा है, तो हम कहाँ सपने देख रहे हैं। बात तो मुझे सही लग रही है, उसकी बात तो सही कर रहा था भाई बंदे ने। सर देखो, बैंक अच्छा है, बैंक की रणनीतियाँ समझो, धीरे धीरे जो भी चीज़ें होंगी पोर्टफोलियो में आएंगी, धीरे धीरे जो भी चीज़ें होंगी बैलेंस शीट में आएंगी। बैलेंस शीट से ही कंपनी की पहचान होती है। तो हम ट्रैप होते हैं दूसरों की वीडियो देखकर, दूसरों की लालच वाली बातें देखकर, दूसरों की मल्टीबैगर शेयर। बस देखो, जो मल्टीबैगर शेयर होते हैं ना, वो ऐसे आपके हाथ में आएंगे ही नहीं। ये लिख लो कहीं, आपके हाथों में वो शेयर होंगे ही नहीं जो मल्टीबैगर होंगे। उनको पहचानने की शक्ति अलग होती है, और वो लालच वाली आंखों से तो कभी देखे ही नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अडानी ग्रुप में कई बार मैंने आपको कहा सही निवेश का समय नहीं है, वो आगे होने वाला है। इलेक्शन में आपको पूरा यकीन है कि यही सरकार आएगी, मुझे भी यकीन है यही सरकार आएगी, पर उससे पहले एक गिरावट की संभावना क्या आपको किसी टेलीग्राम चैनल में देखने को मिली कि उसने बता दिया हो कि भाई गिरावट भी हो सकती है, छतरी अपनी सही टाइम पर खोल लो? कहीं नहीं देखने को मिला होगा। जितने भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, एक ग्रुप में मुझे ये चीज़ बता दो कि वो आपको कहता हो कि भाई इस शेयर को मत लेना, ये तेजी में है। कहा कभी किसी टेलीग्राम ग्रुप ने आपको ऐसे? वो लोग कौन हैं जो आज मार्केट गिरी तो उन्होंने अपने थंबनेल में लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लोगों ने भेजा कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। और जब ये सुजलोन एनर्जी, IRFC, ईड़ा शेयर भाग रहे थे तो उन्होंने लिखा था रॉकेट बनेगा। तो ये रॉकेट बनाने वाली चीज़ें और गिराने वाली चीज़ें इनके अगर पास है, तो भाई ये हमें क्यों समझा रहे हैं? हमें क्यों कह रहे हैं कहाँ तक गिरेगा? आपको वजूद समझना है, काम की स्थितियाँ समझनी है, कार कैसे चलती है वो देखना है। रास्ते आप खुद बनाओगे अपनी कार चला कर।
कार चलाने वाला रास्ते खुद बनाता है, कार सिखाने वाला सिर्फ आपको फंक्शन सिखाता है। क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं। आप कुछ भी स्कूल में जाते हो तो वो आपको वो सारी चीज़ें बताएगा। नौकरी आप खुद लोगे अपने दम पर। तो ये टिप्स वाली चीज़ों से मैंने अभी एक मुहिम छेड़ी थी, जहाँ मैंने टिप्स के ऊपर अभी बीते दिन 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई है और काफ़ी लोगों को पसंद आई है। तो आज दिल बड़ा उदास सा है, क्योंकि जो चीज़ें आपको पता ही हो सकती है संभल के चलो। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा ना सर मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, 10 लाख पड़े हैं, 2 लाख पड़े हैं। सर मेरी इनकम सिर्फ 10,000 की है और मैं सिर्फ 10,000 इकट्ठा कर चुका हूँ और उस 10,000 को मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई ऐसा शेयर बता दो। अरे सर अगर शेयर ऐसे मुझे पता लग जाए तो मैं तो करोड़पति बन जाऊँगा। यहाँ मैं वीडियो को ही बनाऊँगा आपके लिए, पर मुझे रणनीति तो पता है ना, करना क्या है हमें। सबको मना करा है मैंने, वेट कर लो भाई, मार्केट गिर सकती है कभी भी, बताओ ये नहीं बताया हो तो आप कह दो। तो सारी रणनीति को समझना है। यस बैंक हो, सुजलोन हो और वोडाफोन आइडिया। और वोडाफोन आइडिया में आज मैंने सुबह वीडियो जैसे ही बनाई और उसके अंदर थोड़ा सा मुझे मार्केट के अंदेशे लगे तो मैंने थंबनेल पर लिखा 8:08 पर सुबह आई थी आज डीप सर्च 6 पे वीडियो। मैंने उसके अंदर लिख दिया था, मैंने कहा चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे से क्या होगा। तो एक व्यक्ति जो हमारे सब्सक्राइबर ही हैं उन्होंने कहा सर आप ना थोड़ा सा निगेटिव बोल देते हो कभी कभी वोडाफोन आइडिया के लिए। मैंने कहा भाई मैं तो निगेटिव बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि 2G और 3G बंद करने के लिए जियो जो है एक अपनी बात रख रहा है सरकार के आगे से जल्दी से बंद करो, क्योंकि नेटवर्क की जो लागत है उसमें वो ज़्यादा खपत हो रही है, उसके अंदर पैसा ज़्यादा लग रहा है। और वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने अपने 2 फ्यूचर फ़ोन जो आते हैं कीपैड वाले 4G पर उतार रखे हैं। किसने? जियो ने। और कितने सस्ते में उतार रखे हैं। और सबसे ज़्यादा 2G का अनुपात किसके पास है? वोडाफोन आइडिया के पास है। वोडाफोन आइडिया इसका विरोध कर रहा है। तो ये समझने वाली न्यूज़ थी या नहीं थी? तो ये किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी। वो कह रहे आप तो निगेटिव बोल रहे हो। सर फंड आएगा, 5G आएगा, वो सबको पता है, उसकी वजह से ही वोडाफोन आइडिया सही है। अब भगवान की वजह से आज मार्केट गिर गई, अब मेरी बात सही हो गई, वो 1 रुपये गिर गया आज शेयर वोडाफोन आइडिया का। अगर वो भाग जाता वो तो 3-4 कमेंट और कर देते मेरे में, देख लो 2G का, देख लो फंड का, देख लो 5G का, क्या एनालाइज है आपकी। 100% कमेंट आता। अब नहीं आएगा कि सुजलोन 60 में जा रहा है, यस बैंक 30 में चला गया है। तो ये जो मार्केट गिर रही है, क्या ये आगे भी ऐसी गिरती रहेगी? मुझे नहीं लगता सर अब ये गिरती रहेगी। अब तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। कब से हो रही है? अभी आपको लगा है अभी आज ही हुई है, लेकिन ये पहले भी हुई है। IRFC का शेयर क्या आज गिरा है? देख कर बताओ। SJVN का शेयर क्या आज गिरा है? टाटा मोटर्स का, टाटा पावर का शेयर क्या आज गिरा है? HDFC बैंक का शेयर क्या आज गिरा है? NBCC का शेयर क्या आज गिरा है? IRDA का शेयर क्या आज ही लोअर सर्किट मारा है? इन्फीबीम क्या सर आज ही गिरा है? NHPC क्या आज ही गिरा है? उठाकर देखो चार्ट कब से गिर रहे हैं, पर आपको पता नहीं लग रहा है उस चीज़ का। क्यों? धीरे धीरे वो उजाले कर देते हैं बीच बीच में। तो अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें सबसे पहले वो लालच को फेंकना। वो लालच कहाँ छुपा है आपकी जेब में, उसको निकालो, उसको फेंको पहले। और दूसरे नंबर पे क्या करना है? जो भी आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं, जो फ्रॉड हैं, जो आपको बार बार टिप्स दे रहे हैं, उनको मैसेज करो पहले कि भाई कहाँ चले गए आज, क्या करें अब बताओ। देखो जब मार्केट गिरती है ना, कोई भी आपका पैसा वापस ला कर नहीं देगा। आज की वीडियो अलग तरीके से बन रही है, बिना सोचे समझे बना रहा हूँ वीडियो में। आज ये सोच लो कि मैंने आज कहीं पढ़ा नहीं है और मैं सोचे समझे पढ़ा रहा हूँ आपको। तो उनको कमेंट करो भाई मेरी फ़ीस वापस करो, मुझे नहीं आपको ज्वाइन करना, क्योंकि आपने मार्केट गिरी है वो बताया नहीं हमें। और आपने कहा था कि ऋणा 400 पहुँचेगा, गया नहीं। IRFC आपने 500 कहा था, पहुँचा नहीं। यस बैंक आपने 30 कहा था, 50 कहा था, 30 में टिका नहीं, 50 में जाने की उम्मीद नहीं। मुझे पैसे वापस चाहिए अपने। है किसी पे दम जो इस तरीके के टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने ज्वाइन कर रखा होगा और वो उसको SMS भेज सकता है? अगर दम है ना तो वही कमाएगा पैसा, नहीं तो फिर आप उनके चुंगल में फंसते जाओगे। क्योंकि जब मार्केट गिरती है उसका अफसोस एक दिन रहता है, और जब मार्केट भागेगी ये अफसोस 2 पल में गैप होगा आपका। तो मार्केट के व्यू के साथ आपको जीना है। सबसे पहले टिप्स में, और टेलीग्राम को छोड़ो, ये कोई कुछ नहीं बताने वाला आपको। न्यूज़ को फोकस करो।
बारिश आ गई 2.42 लाख करोड़ वाली न्यूज़ जो अतिरिक्त वाली थी, क्या समझ में आई थी सरकारी कंपनियों में? ये मैंने तो नहीं बनाई थी, बढ़िया चैनल पे आई थी, 3 दिन लगातार आती रही, 6 दिन मैं समझाता रहा। बहुत तो आसान है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि ऑप्शन और इंट्राडे वालों को पता होता है कि उनका पैसा ख़त्म भी हो सकता है और एक दिन में उन्हें पोजीशन काटनी पड़ती है, उन्हें पता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वालों को तो पता नहीं है। उनको पता है कि किसी के कहने पे शेयर खरीदूंगा, लॉस में जाएगा तो होल्ड कर लूँगा, पर शेयर भी तो उसके अंदर अच्छे होने चाहिए। ये जो NHPC, IRFC, SJVN, टाटा मोटर, टाटा पावर, इन्फीबीम, मदरसन सुमी, SDFC बैंक, अडानी के शेयर, ये सब शेयर सेफ हैं। इन चक्रों में बताना कि गिरावट कर रहे हैं, सब शेयर, NHPC भी, ये सब सेफ है। ये कल मैंने आपको NHPC में एक चीज़ बताई थी कि ये अपने OFS के बराबर भी आ सकता है, जहाँ से ये OFS के बाद से भागा था। कल ही समझाया था मैंने आपको। पता क्यों समझाया था? क्योंकि सर IRFC ने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, RVL ने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, SJVN ने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, और कहीं जो कंपनियां सरकारी उन्होंने भी रिजल्ट अच्छा नहीं दिया। तो कौन सा शेयर बचा था जो हमें प्रसिद्ध था, प्रिय है? NHPC। और NHPC फिर क्यों अच्छा अपना प्रॉफिट देगा? ये तो अनुमान मैंने कल आपको बहुत सटीकता तक वीडियो बनाकर बताए थे। मैंने कहा कि अगर आपने जल्दबाजी खरीदने बेचने में कर दी तो हमें वहाँ पर थोड़ी टेंशन हो सकती है। पहले आप अपनी बातों को समझ लेना, क्योंकि सरकारी कंपनी गिरावट की ओर है, और अगर गिरावट की ओर है तो इनके वो वजूद ख़त्म नहीं हुए जिसकी वजह से NHPC जल विद्युत में एक बड़ा नाम है, वो वजूद ख़त्म नहीं हुए इनके, वो आगे तक जाएंगे, वो उसके ऊपर काम होगा। मैंने कहा था कि इलेक्शन के बाद जैसे ही सरकार बनेगी तो फिर उन प्रोजेक्टों में काम होगा जिसके तहत ये चीज़ें होती हैं। इलेक्शन से पहले कुछ दिन पहले जब आचार संहिता लगती है तो वो सरकारी जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ज़्यादा दिलचस्पी कम हो जाती है, काम कम हो जाता है, तो एक वो भी माध्यम थोड़ा सुस्ताने वाला हो जाता है ना। तो मार्केट कभी भी गिरेगी, कभी उठेगी। देखो ये जो आज की मार्केट ज़्यादा गिरी है, इसे भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना देखें तो फिर हमें पता ही नहीं लगेगा कि जो लोग हमें टिप्स देते थे भाई गिर भी सकती है, ये भी आपको सोचना है। तो उसमें भी हमें चीज़ों को हम क्यों आज टेंशन फ्री होकर बैठते हैं, क्यों मेरे देखने वाले टेंशन फ्री हैं? उनको पता है, उन्होंने समय समय पर HFCL से भी प्रॉफिट लिया होगा, NHPC से भी लिया होगा, तमाम उन शेयरों से लिया होगा जो अच्छे हैं, और अच्छों को साथ रख के भी वो चलते गए होंगे। बहुत सीधा सा रूल है, म्यूचुअल फंड वाले बन जाओ, बड़े बड़े निवेशक बन जाओ, और जब मौका देखो तो FIs बन जाओ। मौका FIs क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि FIs कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं। और अगर आपको लंबा समय के लिए टिकना है तो फिर म्यूचुअल फंड वाले बन जाओ और अच्छे शेयर पर दिमाग लगाओ। छोटे मोटे शेयरों को थोड़ा सा साइड में करके कर दो और अच्छे अच्छे शेयरों में दिमाग लगाओ। तो NHPC का रिजल्ट आ गया सर काफ़ी ख़राब, ये भी आप समझ लेना, ख़राब आया है। लेकिन हमारी उम्मीद, मैंने आपको पहले कहा था कि रिजल्ट, कल क्या कहा था मैंने आपको कि रिजल्ट की तरफ इस शेयर की उम्मीदों को मत देखना, क्योंकि बाकी भी रिजल्ट ख़राब आते जा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनियों के, और हमारे अंदर की ये चीज़ें होगी, हाँ भाई रिजल्ट ख़राब है इसलिए शेयर गिर गया है। आपको वो चीज़ें देखनी है जो हमारे RK सिंह जी और जो इसकी दिबांग और इसकी सुबनसिरी परियोजना और ये जल विद्युत में काम, हमें वो आगे के लक्ष्य पार करने के लिए तो हमें कई क्वार्टर चाहिए ना, वहाँ तक के तो वो धैर्यता हमें लानी पड़ेगी। तो NHPC ने इस बार साल दर साल 19% का अपना प्रॉफिट कम कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया, ये भी आपको समझना है। जो दिसंबर 2022 में 781 करोड़ का था, तो अब इन्होंने अपना प्रॉफिट 546 करोड़ का कर दिया है। और जो सितंबर 2022 में जो इनका प्रॉफिट था वो करीब 1447 करोड़ का, यानी 1447 करोड़ का सितंबर में था, और अब इन्होंने 546 करोड़ का कर दिया है। तो यानी काफ़ी कम कर दिया है इन्होंने, साल दर साल भी और क्वार्टर दर क्वार्टर भी। NHPC 1.40 यानी कि ₹1.40 का डिविडेंड दे रही है, यानी कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। तो कंपनी बेस्ट है। तो होल्ड तो आप तभी करोगे ना जब आपको कुछ पता लगे कि कंपनी करती क्या है। अब IRFC लोअर सर्किट मार रहा है तो आपको तो पता है ना कि इसके बिना रेलवे को फाइनेंस की चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। उतार चढ़ाव में तो लोग पैसे कमाते हैं, पर जो कंपनी को जानेगा,
वो समय समय पर हर चीज़ करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो प्रॉफिट भी कम हो गया है, सेल्स भी कम हो गई है, जो दिसंबर 2022 में करीब 2521 करोड़ की थी, जो अब 2318 करोड़ की हो गई है। यानी कि सेल क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल इन्होंने कम कर दिया है, प्रॉफिट भी इन्होंने कम कर दिया है। यानी कंपनी जो हमें देखने को मिले थे इतने ऑर्डर, देखो सर ऑर्डर वाली चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी ना, हर कंपनी को ऑर्डर मिलते गए और सरकारी कंपनी में तेज़ी आती गई। तो ऑर्डर की एक विधि भी मैंने आपको समझा रखी है कि ऑर्डर को मिलना और उसको पूरा करने में समय लगता है, चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो, NHPC हो, IRFC हो, कोई सी भी कंपनी को ऑर्डर जो मिलते हैं वो आपको समझना है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत कुछ समझा चुका हूँ, पर मुझे अब देखना है कि जो टेलीग्राम वाले थे जो मंगल ग्रह में पहुँच गए हैं, जो आजकल आपको दिखेंगे नहीं, और जो कई वीडियो आपको IRFC में बनाते थे, RVNL में बनाते थे, वो शायद मुझे नहीं लगता आपको दिख रहे होंगे। जो इरडा में आपको करोड़पति बना रहे थे, कभी आपको लगा कि मैंने इरडा में आपको कहा था कि अच्छा शेयर तो है लेकिन 5 साल की उम्मीद? इसके अंदर ही लॉटरी वाले शब्द आ रहे हैं, सरकारी कंपनियों में अतिरिक्त हिस्सेदारी वाली चीज़ें आ रही हैं। रामू हो सामू हो सबको प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा शेयर मार्केट में कभी मुमकिन नहीं है। और लोग कहते हैं सर प्रॉफिट कहाँ बुक करें, लोग कहते हैं प्रॉफिट कहाँ बुक करें। बहुत सीधा सा इसका सवाल है, क्योंकि सबकी खाने की इच्छा अलग अलग होती है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कितना खाता है, कोई कितना खाता है। तो जहाँ आपको लगने लग जाए कि मेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो वो प्रॉफिट करने की विधि होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो उससे ऊपर भी जाता रहा ना, तो आपके मन में यही आता रहेगा प्रॉफिट ना कम हो जाए, प्रॉफिट ना कम हो जाए। एक दिन वो कम हो जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप मजबूत होते हो। पहले आप 4000 के शेयर लेते हो, फिर आप 5000 के लेते हो, फिर आप 10 के लेते हो, फिर आप 20 के लेते हो। इस तरीके से आपकी इच्छा बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में मैंने 4000 के शेयर लिए हैं और अब मैं लाखों के भी ले लेता हूँ। क्यों? एकदम एक दिन में तो नहीं हुआ, 3 साल में हुआ ना ये चीज़ें सारी। तो वही चीज़ है कि पहले हम 1 रोटी खाते हैं, फिर हमें 2 रोटी खाने की भूख बढ़ जाती है। तो यही वो मार्केट है। यहाँ पर एक्सपीरियंस लेके आप आगे बढ़ोगे, टिप्स लेकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत आसान है। मेरा भी लॉस है, कहीं आप सोच रहे हो कि मेरा लॉस नहीं हो रहा होगा, मेरे तो चलो प्रॉफिट के बाद लॉस है। आप समझो कि जब सारे शेयर एक दूसरे के पोर्टफोलियो रेड हैं, तो फिर मैं क्यों उदास हूँ, आप क्यों उदास होगे? अगर अच्छे शेयर है, देखो सर, अगर आपने लेके बैठे हो फिर पेनी स्टॉक जो डूबने का खतरा हो, दिवालियापन हो, आर कैपिटल जैसी कंपनियां हो, वो तो अलग बात हो गई। उसमें तो फिर 24 घंटे डरना है। देखो सर, एक चीज़ बताऊँ, डरने वाली 2 चीज़ें हैं। जब मैं बात करता हूँ आपसे तो मेरे दिमाग से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल जाती हैं। पेनी स्टॉक हर दिन रुला देगा, हर दिन हंसा देगा। वो तो पूरे साल का चीज़ें चलेंगी और 1 साल बीत जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बड़े स्टॉक सिर्फ गिरावट में डराएंगे आपको। जैसे मतलब आज गिरावट हो गई, यहाँ आप डर गए, पर उस डर को आपको पहचानना है। भाई HDFC बैंक बंद नहीं होगा, SBI बैंक बंद नहीं होगा, तो आपको खुद को समझाना है। और अगर यहाँ एक ऐसा पेनी स्टॉक हो जो 2 रुपये का और वो आपको 50 पैसे गिर गया हो, तो आप क्या सोचोगे, भैया ये तो जीरो ही ना हो जाएगा। तो वो स्थिति को आपको खुद जीतना पड़ेगा, समझिए सर। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मैंने दूसरे चैनल पर ये बता दी थी, आज ही वो चीज़ मैंने आपको बताई है। वैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो मैं आपको अगर बता दूं तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छी लगने शुरू हो जाएगी। मान लो किसी शेयर की वैल्यू 70 रुपये में है, वो आपको 40-50 रुपये में मिल रहा है, और आप सोचोगे यार इसकी वैल्यू अच्छी है, काम कुम सब है, 70 तो जाना ही चाहिए इस शेयर को। आपने ये चीज़ें अनुमान लगा ली। अब क्या हुआ, कमाल हो गया इसके अंदर, तो 15 दिन में 70 ही पहुँच गया वो तो। अब सब 70 आपने सोचा 40 पे कि वो 70 जाएगा और 70 पहुंच गया, तो अब आपकी क्या क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? वहाँ पर 500 शेयरों से 300 शेयरों में प्रॉफिट और 200 को फिर आगे की तरफ देखना चाहिए। फिर वो 70 वाला 140 पहुंच गया, तो आप ये मत सोचना कि मैंने 300 पहले निकाल दिया यार, 300 और होते, तो वहाँ पर आप लालच में फंस रहे हो अगर ये सोचोगे। फिर क्या होता है, जब वो 140 पहुँच जाता है तो वो फिर अपनी चीज़ों को कम करने के लिए 70 पे आ जाता है दोबारा से। जैसे IRFC, RVNL अपनी अपनी क्षमता के साथ कहीं कहीं गुना हुए, फिर वो उसी स्थिति में आएंगे जिस स्थिति में उनको होना चाहिए।
पर वो पहली स्थिति में नहीं आएंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 40 वाला शेयर 70 में गया, 70 से 140 में हुआ, दोबारे वो 60 में, 70 में, 70 में या फिर 80 में, 90 में तो आ सकता है। दोबारे से वो 40 में आना बड़ा मुश्किल है उसका। यानी कि शेयर तब भी बड़ा हुआ है पर हमारी एंट्री गलत जगह हो गई थी, क्योंकि हमने 40 वाले शेयर को 70 में वहाँ तक के अपना प्रॉफिट, उसके बाद कुछ और लोगों ने उसे 80-90 में खरीदा, फिर वहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया, वो 140 में गया, वो बैठे रहे, वो फिर दोबारे 80-90 रुपये में आ जाएगा। जाना उसको काफ़ी दूर है पर उसमें समय लग जाएगा। तो यानी कि शेयर अपनी वैल्यू के अनुसार वहीं पर आ जाता है घूम फिर के जहाँ उसको आना है, पर उस दौरान लोग पैसे कमा लेते हैं। तो यही वो एक शेयर मार्केट, जब तेजी बुल रन दिखता है तो वो उन चीज़ों को उजागर कर देता है जो एक लालच की भावना से होते हैं। यानी कि 70 वाली चीज़ को आप 140 के बाद भी पता नहीं कहाँ देख रहे हो, तो उससे थोड़ा सा आपको बचकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो से क्या समझ में आया, सिर्फ मैंने आज NHPC की रिजल्ट देखी है, बाकी जो भी मैंने आपको बताया है इसकी मैंने कुछ भी चीज़ें नहीं समझी है और सिर्फ बैठ गया हूँ और बैठकर मैंने आज सोचा कि क्या पढ़ना जब सारी मार्केट ही गिर रही है। और मेरी जितनी भी वीडियो है आपको साधारण तरीक़ों से समझाने वाली है। जितनी भी, कल की वीडियो देख लो, मेरी परसों की देख लो, सारे फैक्ट के ऊपर हैं और उन फैक्ट को होता हुआ आपने देखा है। तो ये मत कहना कि 30 पे चला गया जी यस बैंक और आप कह रहे जाने का ही नहीं, वो एक दिन में पहुंच गया था उस दिन। 30 पे जाना तो बहुत आसान है, 50 पे जाना तो बहुत आसान है, फिर 50 पे रुकना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बता देना, और टिप्स से दूर रहिए, टेलीग्राम चैनलों वालों से बचिए और अपने को सेव कीजिए। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं आता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई भी किसी को ज्वाइन ना करे मेरे नाम से, और कोई भी फेक चीज़ों से बचे और लोगों से पूछो कि आगे जाकर हमें जब लालच आए तो उस लालच में हमें किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। वो लोग जो इस मार्केट में पहले सक्सेस हैं और वो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, उनसे भी पूछो एक बार, सर क्या करें, लालच आ रहा है। तो लालच को मारोगे सब कुछ मिलेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।